आसरा श्री राम शरणं हरा वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशिता हि भक्तोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते प्रणवं पवनकुमार कलबन पावक ज्ञान आगार बसहि राम सर ग्रह में सजे जल पवन पट पाई कुजोग सुजो कोई वस्तु वस्तु जगह तखहि सुरग तखन सिया रामचंद्र शंकर अनंत वात्सल्यमयी जगजननी श्री सीता जी एवं परम करुणामय प्रभु श्री राम भगवान की अनुकंपा से श्री राम कथा सत्संग में प्रवाहित मानस मंदाकिनी की कवि सविकल धारा में तृतीय लिंक में उपस्थित आप सब मानस के बीच वक्ता सह श्रोता बिंद के चरणों में मेरा सादर सादर प्रणाम संप्रेषित है, स्वीकार करिएगा। और आइए रामचरितमानस के पूर्वार्ध में पूज्य गोसाई तुलसीदास जी ने संत असंत बंधा प्रकरण के समापन में जिस पंक्ति को लिखे हैं और उस पंक्ति पर मैं कुछ विचार प्रस्तुत करूं। इसके पूर्व मुझे ऐसा लगता है ये प्रकरण या ये दोहा जो है वस्तुतः गोसाई तुलसीदास जी के द्वारा हम सबको एक सैद्धांतिक चेतावनी देते हैं, ऐसा लगता है। सैद्धांतिक चेतावनी क्या? मानो गोसाई तुलसीदास जी आगाह करते हैं, सचेत करते हैं, सावधान करते हैं कि हे मानव, आप जब बाह्य जगत में होते हैं या अंतर जगत में जब होंगे, दोनों ही जगह, दोनों ही स्थान पर, क्योंकि घर से बाहर संसार में या भीतर से बाहर निकलकर संसार में जाते हैं, संसार से निकलकर जब हम भीतर आते हैं, तो दोनों ही स्थानों पर यदि हमारा कुजोग या सुजोग हो जाता है, इस कुजोग और सुजोग को हम कुसंग और सुसंग के रूप में भी कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो आपका जीवन जो है वंदनीय भी हो जाएगा और कुजोग से, कुसंग से, पूरे संग से आपके जीवन अनिष्टमय हो जाएगा या अनिष्टकारी हो जाएगा, आप निंदनीय हो जाएंगे। सम्मानी प्रशंसनीय के स्थान पर आप निंदनीय हो जाएंगे, आपका जीवन गर्त में चला जाएगा। इस तरह से संत असंत वंदना प्रकरण के समापन में गोसाई तुलसीदास जी एक सैद्धांतिक चेतावनी हम मानव समाज को, यही इसका सार तत्व है, ऐसा विचार मन में आया है। प्रसंग पर विस्तार दूं इसके पहले भौतिक विज्ञान की एक उदाहरण पर आपके बीच
बात रखूं, विज्ञान में एक सिद्धांत आती है और इस सिद्धांत को नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कहते हैं। श्रृंखला विक्रिया के द्वारा ये प्रक्रिया चलती है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांतों को लेकर के आज के भौतिक वैज्ञानिक जो है जिस वस्तु का निर्माण किया है और वो वस्तु होता है परमाणु बम। जब ये परमाणु बम का विस्फोट होता है तो हमको पता है, हम सब वाकिफ हैं, जानते हैं कि कितना विनाशकारी और कितना जो है जनधन के लिए घातक होता है, सबको विदित है। लेकिन वही सिद्धांत अगर नाभिकीय रिएक्टर में होता है, ये विज्ञान की बात है, जब नाभिकीय रिएक्टर में होता है, इस श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित करके विस्फोट होता है, तब उससे प्राप्त विपुल एनर्जी का उपयोग जो है जन कल्याण के लिए, या आज हम जो है उस एटॉमिक एनर्जी को ऊर्जा के भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग करके हम अपने जीवन सुगम और सरल बना। एक भौतिक विज्ञान का एक उदाहरण मात्र है। एक सिद्धांत है, एक वस्तु है जो एक जगह वह घातक हो जाता है तो दूसरी जगह वह जन कल्याणकारी हो जाता है। यही कुछ भाव इस प्रसंग में है। गोसाई तुलसीदास जी की 5 वस्तु की वर्णन करते हैं, और वो कौन कौन सा? तो कहा ग्रह, भेषज, जल, पवन, पट। ये पांचों वस्तु जो है अच्छा संग, अच्छे स्थान या बुरे स्थान, दोनों पर इसका जब संयोग होता है, या कुयोग के रूप में कहें या सुयोग के रूप में कहें, तो ये पांचों जो है कैसे कुवस्तु और सुवस्तु हो जाता है, इसी का विश्लेषण है। लेकिन इसके बाद अंतिम बात गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, लहई सुलक्षण लोग। सुलक्षण के लिए यहाँ 3 प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा गोसाई तुलसीदास जी करते हैं। ऐसा भाव हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है, एक व्यक्ति होता है ज्योतिषाचारी, ज्योतिष के लिए, और दूसरा वैद्य, और तीसरा जो है सुजान, सुविज्ञ। इसलिए लख ही सुलक्षण लोग, वही लोग जान पाते हैं। अब मान लीजिए पहला पंक्ति, पहला शब्द आया है ग्रह। अब ग्रह के बारे में यदि आप मुझे कहें तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि ग्रह 9 प्रकार के होते हैं, 9 होते हैं। ये ग्रह के जो विषय जो है, पहला ही शब्द जो है, विषय जो है ज्योतिष का है। अब चूंकि ज्योतिष में हमारी पैठ नहीं है, इसलिए ज्योतिषाचारी जिस तरह से इस ग्रह के विषय में कैसे ग्रह का कुयोग और सुयोग होता है, तो कैसे सुवस्तु और कुवस्तु बन जाता है, इसका विश्लेषण तो ज्योतिषाचारी करेंगे। लेकिन सामान्य जिसको हमने सुनी सुनाई है, सुनते हैं, और एक सामान्य सी बात है जिसको हम सबको जाननी चाहिए। बोले कैसे? जो 9 ग्रह है, ये 9 ग्रह भी, जिनमें से कुछ ग्रह जो है शुभ फलदायी होते हैं और कुछ जो है अशुभ फलदायी होते हैं, पक्का पता है। जो राहु और केतु 8वां 9वां नंबर का ग्रह है, इसके बारे में हमें पता है कि यह शुभ ग्रह है। लेकिन रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति और शनि, ये तो शुभ ग्रह हैं। शनि के लिए भी एक बात आती है कि ये कभी कभी अनिष्टकारी भी हो जाते हैं और शुभ फलदायक भी होते हैं, इनमें दोनों। तो यहां गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं
कि ये शुभ ग्रह भी यदि अशुभ ग्रह के साथ योग कर जाता है या अशुभ ग्रह भी शुभ ग्रह के साथ योग हो जाता है तो अशुभ भी जो है बंधनी हो जाता है और शुभ भी निंदनीय हो जाता है, शुभ ग्रह भी निंदनीय हो जाता है। दोहावली की वो पंक्ति को और गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि शशि सरनौ दुई छह दस गुण मुनि फल बसुहर भानु में साधिक क्रम तेग नहीं घात चंद्र जी जान। चंद्रमा अपने आप में एक शुभ ग्रह है, लेकिन ज्योतिषाचार्यों की या ज्योतिषों ने बताया कि ये चंद्र जो है मेष राशि में पहला स्थान पर रहता है तो वह अशुभ फलदारी अनिष्टकारी हो जाता है। जब वो वृषभ राशि के लिए वही चंद्रमा जो है वृषभ राशि से पांचवी जो राशि, वृषभ राशि से गणना करने के बाद जो पांचवी राशि आती है कन्या राशि आती है, 12वां में से वृषभ दूसरी राशि है और कन्या राशि पांचवी राशि। तो वृषभ राशि के लिए यदि चंद्रमा कन्या राशि के स्थान पर रहता है तो अशुभ ग्रह अशुभ फलदायी हो जाता है, ऐसा कहा गया। तात्पर्य है स्थान विशेष के कारण जो है इसको और स्पष्ट समझने के लिए हम और आप जो है कुंडली के बारे में जानती, यद्यपि हमें हमारा कुंडली तो नहीं है, हमने कुंडली कभी देखा नहीं, फिर भी कुंडली के विशेषता कुंडली के बारे में हम कुछ स्थानों को ऐसे बनाया हुआ होता है, देखे हैं हम, ऐसा लगता है। तो वहां कुछ स्थान होते हैं और ये मत है कि जो गुरु ग्रह है, जो शुभ ग्रह है, यदि दूसरा स्थान पर और तीसरे स्थान पर हो, यदि किसी जातक के लिए उस कुंडली के स्थान जहां निर्धारित है उसमें दूसरा और तीसरे स्थान पर शुभ ग्रह होता है और 12 नंबर के स्थान पर यदि कौन सा पाप ग्रह होता है तो वह जो जातक होता है, बच्चा होता है, वह धनवान होता है, वह अच्छा उन्नति समृद्धिशाली और अच्छा सम्माननीय होगा, अच्छा विकास करेगा, ऐसा माना जाता है। इसी तरह यदि उस जातक के 6वें, 8वें और 12वें स्थान पर यदि हो जाए उस स्थान पर तो वह जो है बालक जो है, वह जातक जो है इच्छुक हो जाता है, ऐसा कहा। अब इसको देख करके एक सामान्य सी मानस व्यूज की बात है जिसको रखा गया है पाई योग सुयोग, शुभ ग्रह भी स्थान को लेकर के या बुरे का संग प्राप्त करके वह अशुभ फलदायी अनिष्टकारी हो जाता है, ऐसा है इस पंक्ति में। अब मानस के आधार पर इस पर चर्चा करें। आइए मानस के आधार पर इसको देखें। ग्रह जो है कैसे अनिष्टकारी हुआ, तो आप जानते हैं रामचरितमानस के गुरु ग्रह के रूप में हम वशिष्ठ जी महाराज की बात करते हैं। वशिष्ठ जी महाराज पहली बार जब भगवान राम के पास आए राज्याभिषेक का समाचार देने के लिए, तो उसी स्थिति में उन्होंने राम जी को कहा कि कल तुझे संयम नियम करना है राम, कल तुझे राज्याभिषेक, तेरा राज्याभिषेक हो जाएगा। और वहां एक सिद्धांत गुरु जी महाराज ने राम जी को कह दिया कि रघुवंश का ये सिस्टम चला आ रहा है, नियम चला आ रहा है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही जो क्या करता है इस राज्य का उत्तराधिकारी होता है, इसलिए आपको कल तैयार रहना। लेकिन आप देखेंगे कुछ दिन बाद ही यही गुरु जो है
भरत जी महाराज के सामने अपने वचनों का में विचलित हुए, हटते हुए दिखाई देते हैं। भरत जी महाराज से कहते हैं कि भरत, जय पितु दई सो पावई, पिता जिसको राज्य दे वही पिता उत्तराधिकारी होता है। अब यहां गुरुजी के लिए दो तरह की बात, गुरुजी दो तरह की बातें करते हैं, एक राम जी के लिए और ये के लिए। अब अयोध्या में ये गुरुग्रह बिगड़ा हुआ है। कैसे गुरुग्रह बिगड़ा हुआ है? जिसको भरत जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया। बोले कहां पर? जब बैठकी हुई और राज्य स्वीकार करने के लिए जो गुरुजी महाराज ने भरत जी महाराज को कहा, जिसका मंत्रियों ने और मां कौशल्या ने भी समर्थन किया, वहां पर गुरुजी महाराज के लिए भरत जी महाराज कहते हैं, गुरु विवेक सागर जब जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना। ऐसे गुरु महाराज जो है आज मेरे लिए जो है ये राज्य करने की, राज्य संचालित करने की बात कह रहे हैं। तो भाई जिनका गुरुग्रह ही ऐसा बिगड़ा हुआ है, तो क्यों ना ये स्थिति आए। ये भरत जी महाराज का वहां चिंतन है। फिर से मैं बात रखूं, एक प्रश्न आता है श्रीमद् रामचरितमानस की उस राज्याभिषेक भंग के प्रसंग, राम जी के 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ? मानस तो कहती है मां को अंबा कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांग दिया गया, बिल्कुल ठीक। देवता नहीं चाहते थे, देवताओं का षड्यंत्र है जिसके कारण जो है राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, ऐसा भी कहा गया। लेकिन ज्योतिषाचार्यों के द्वारा उनको पूछा गया कि राम जी के 14 वर्ष के वनवास के कारण क्या हुआ? तो ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि अयोध्या का और राम जी का जो मंगल ग्रह है वह ग्रह, जिस राम जी के जन्म के समय पूज्य गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, चर और अचर हर्ष युग राम जन्म सुख मोल। चर और अचर पूरे जो है अनुकूल हो गए। राम जी की लीला है ये, राम जी की लीला में, भगवान जी की लीला में भले ये लीला हो, लेकिन ये तो दिखाया तो जा रहा है कि राम जी की कुंडली में कहें संभव नहीं है। ये नर लीला है, नर लीला के माध्यम से दिखा रहे हैं, इसको अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि राम जी भगवान है। भगवान के सामने में कौन अमंगल हो, कौन सबका संचालन करने वाले तो मैं। लेकिन चूंकि लीला है, ज्योतिषाचार्यों ने कहा अयोध्या की कुंडली में राम जी का जो है क्या बिगड़ा हुआ था? बोले मंगल ग्रह बिगड़ा हुआ, जिसके कारण राम को 14 वर्ष का वनवास। अच्छा, इसी का जो है भरत जी महाराज ने भी कहा कि ग्रही, बोले ग्रह दशा अयोध्या की बिगड़ चुकी है और बिगड़ने के कारण जो है ये पूरी अयोध्या में अनिष्ट हो रहा है। इसको जो है पुनः व्यवस्थित करने के लिए या सही अपने रास्ते पर या अपनी सही करने के लिए आपको हमें उस राम जी को लाने के लिए जाना होगा। प्रातः काल चलियो निर्णय की ये बात जो है भरत जी महाराज भी इसको प्रमाण के रूप में रखते हैं कि अयोध्या का ग्रह दशा बिगड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रह भी चाहे वह शुभ हो चाहे अशुभ, दोनों जो है यदि अशुभ शुभ के साथ, शुभ अशुभ के साथ अगर योग सुयोग हो जाता है तो निश्चित तौर पे वह जो है क्या होता है, तो बोले वंदनीय या अनिष्टकारी या फिर कहें उच्च फल देने वाला, बढ़िया फल देने वाला, अच्छा फल देने वाला होता है, ऐसा मान। लेकिन एक पंक्ति और पढ़ते हैं, जब राम राज्याभिषेक में भंग करने की बात आई तो देवताओं ने जैसा षड्यंत्र किया, मां सरस्वती को भेजा। तो गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, मां अंबा
अम्बा सरस्वती मैया सरस्वती आती कैसे हैं? तो हरषि हृदय दशरथपुर आई। अम्बा मैया सरस्वती को हरषि दशरथपुर आई ऐसा करके लिखते हैं, लेकिन इसके बाद की अर्धाली में जनुग्रह दशा दूसरा उपमा दे दिया, जैसे ग्रह दशा बिगड़ गई। अच्छा, मैया सरस्वती आई कहां? दशरथपुर में आई। लेकिन आप ब्याह के बारात आने के लिए जब निमंत्रण जो है जनक जी से उनके दूत आए, कहां? अयोध्या आए, तब गोसाई तुलसीदास जी ने वहां पंक्ति लिखा है, उसमें यह बात आई है कि रामपुर में ये दूत जो है, जनक के दूत आए रामपुर में आए, जनक के दूत रामपुर में आए, अयोध्या के लिए दोषक। गोसाई तुलसीदास जी मैया सरस्वती को दशरथपुर आई कहा, जनक जी के दूतों को रामपुर आए कहा। दशरथपुर आई इसलिए यहां पर ग्रह दशा जो जनुग्रह दशा दुखदाई। यहां पर दूसरा अनिष्टकारी ग्रह के रूप में गोसाई तुलसीदास जी, अर्थात यदि यहां पर रामपुर लिखा होता तो संभवतः ये जो घटना घटी है शायद इससे वंचित रह जाते अयोध्यावासी। कुल मिला के ये जो ग्रह दशा है, ये ग्रह दशा अच्छे स्थान पर अगर रह जाए तो शुभकारी है, और दूसरे स्थान पर, बुरे स्थान पर कुयोग हो जाए तो वह हमारे लिए या हम सब के लिए कहें तो अमंगलकारी हो जाएंगे। ये बात गोसाई तुलसीदास जी पहले ही जिसको ज्योतिषाचार्य का विषय है ऐसा कहा गया। दूसरा जो कहा, बोले भेषज। भेषज माने होता है औषधि। औषधि अगर अच्छा समय और अच्छी अनुपान और अच्छे रोग का निदान करने के बाद दी जाए तो वह कल्याणकारी है, रोगनाशक होगा। लेकिन इन तीनों के विपरीत अगर औषधि जैसे दे दी जाए तो रोगी को तो वह मुक्त कर ही नहीं सकता, वो तो मार ही डालेगा। अब इस औषधि के लिए देखें, जिस बात को हम ग्रह में चर्चा करके आए हैं, भरत जी महाराज को राज्य स्वीकार करने की बात आई, तब उन्होंने जो पंक्ति है, उनको नहीं बोला था मैं, अब उनकी करूं चर्चा। गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, ते पुनि पीछी मात, ते पियायु पारुनी कहु काहु बचार। माता को सिल्या ने जब कहा, पूत पत्ते गुरु आये सु नहीं, गुरुजी जो कह रहे हैं बेटा वो बिल्कुल सही है, आप उनका परिपालन करें। मैया जी को भरत जी महाराज ने कहा, मां ठीक है, गुरु पितु माता का वचन पालनीय है, लेकिन यहां जो बात रखी जा रही है, सबसे पहले रोग का निदान हो जाए। रोग क्या हुआ है इसका तो पहले पता चल जाए, और तब फिर आयुष पथ्य की बात तो बाद में आएगी, अनुपान तो उसके पहले आएगी, पथ्य के बाद में आएगी। वो तो पथ्य गुरु आयुष से कही, तो पहले रोग का निदान हो जाए मां। और इसलिए भरत जी महाराज ने कहा कि ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, दही पुनि बीची मार देती आयु की बारुनी। एल्कोहल, बारुनी मदिरा, आज के संदर्भ में, भौतिक विज्ञान के संदर्भ में जितने भी भौतिक दवाइयां बनती हैं, प्रत्येक दवाइयों में उसकी मात्रा कुछ न कुछ होती है, और ये फायदेमंद भी होती है। लेकिन ग्रह दशा बिगड़ा हुआ हो, वातराग से पीड़ित हो, और उसमें बिच्छी का दंश चढ़ा हुआ हो, तो भरत जी महाराज कहते हैं उसको मदिरा पिला दिया जाए, तो कहां औषधि हो रही है मां?
मेरे लिए राज्य का साजो सामान, मेरा जो राज्याभिषेक की जा रही है, ये तो राज्य की मुद्रा, पद की मुद्रा मुझे पिलाई जा रही है, तो कहाँ ये उचित औषधि दी जा रही है? पहले ये पता कर लिया जाए ना, कहाँ रोग क्या हुआ है, अयोध्या का रोग क्या हो गया, और मैं भी किस रोग से पीड़ित हूं। ये रोग का पहले निदान। कहने का तात्पर्य है कि औषधि भी उचित रोग के निदान के बगैर जो है लाभकारी नहीं हो सकती। हनुमंत लाल जी महाराज ने औषधि दी रावण, मोह मूल बहुसूल प्रत दागो तम अभिमान, बजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। दवाई की 4 पुड़िया हनुमंत लाल जी महाराज ने रावण के सामने दिया, साथ में पथ्य भी बता दिया, अनुपान भी बता दिया, त्यागो उत्तम अभिमान कर। परिणाम क्या होगा? रावण मिला कपि हमें गुरु बढ़ ज्ञानी, मिला हमें कपि गुरु बढ़ ज्ञानी, उपहास उड़ा देता है ऐसे तुम त्रिभुवन गुरु वैद्य बखाना। जो हनुमंत लाल जी महाराज 11वें पुत्र के अवतार भगवान भोलेनाथ के, ऐसे त्रिभुवन गुरु का क्या कर देता है? तो बोले उपहास उड़ा देता है। परिणाम क्या होगा रावण? कहने का मतलब यह है कि औषधि भी अगर इन तीनों पे अच्छी अनुपान के साथ, अच्छे समय में और रोग का सही सही निदान करके दी जाए, तब तो वह सुवस्तु बनेगी, तब उसका संयोग होगा, सुजोग होगा। नहीं तो जैसे हमारे पास आयुर्वेद शास्त्र में 2 तरह की औषधि मानी जाती है। एक औषधि काष्ठादिक औषधि होती है, और ये काष्ठादिक औषधि जो है पौधों के जड़, पत्तियां आदि आदि से बनाए जाते हैं, जिन्हें काष्ठादिक औषधि कहते हैं। लेकिन कुछ औषधि ऐसी होती हैं जिनके लिए भस्म की प्रक्रिया है, भस्म मिलाकर ही तैयार की जाती है, जैसे स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, पारा भस्म या लोह भस्म। लोह भस्म को हम यदि शहद के साथ लें, जब शहद की बात आती है तो एक बात और, शहद अपने आप में एक औषधि है, घृत भी अपने आप में एक औषधि है। लेकिन यदि दोनों को सम मात्रा में मिला दी जाए, शहद और घृत को, एक तो अमृत है, दोनों को सम मात्रा में मिला दिया जाए और उसका पान किया जाए तो फिर क्या होगा? वो तो जहर बन जाएगी। तो हम कह रहे थे लोह भस्म को यदि शहद के साथ पिलाया जाए तो पथरी या मूत्र के रोग में जो है उसका इलाज के लिए या उसके फायदे प्राप्त करने के लिए, रोग का निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन यदि यही लौह भस्म को यदि हम मद्य या खटाई के साथ स्वीकार करते हैं, औषधि भी कैसे कुजोग और सुजोग से कुवस्तु और सुजस्तु बन जाता है, ये हमारी आयुर्वेद में स्पष्ट दिखाई देता है। रामचरितमानस में रावण जैसे व्यक्ति के साथ जो है इतनी बढ़िया औषधि दे दी गई, कोई लाभ नहीं हुआ, रावण और रावण की अनुयायियों का सत्यानाश हो गया। ठीक उसी तरह यदि कोई व्यक्ति लौह भस्म फायदेमंद है ऐसा करके उसको खटाई के साथ या फिर किसके साथ, अपन मद्य के साथ लिया जाता है या ले, तो निश्चित तौर पे उसके जीवन के लिए वह हानिकारक होगा, वह कुवस्तु बन जाएगा या कुजोग हो जाए। तो ग्रह भेषज जल पवन पर, जल की बात करें, अच्छा इसको कौन जानेगा भाई? एक जो हमने पढ़ी पढ़ाई बात को रखी, और घृत और शहद को तो हम जानते हैं सम मात्रा में उपयोग किया जाए तो जहर बन जाती है, तो हम तो सामान्य सी जानकारी जिसको हम और आप रखते हैं जानते हैं। लेकिन इसको जो लखई सुरक्षण लोग तो वैद्य ही बता पाएंगे ना भाई, इसके बारे में, ग्रह के बारे में ज्योतिषाचार्य ही तो बता पाएंगे। लेकिन तू जान जो तीसरे नंबर का जो है वो व्यक्ति,
वो किसे बोले? इनके लिए 3 बातें कही, बोले जल, पवन, पट। सामान्य सी बात है, जल कैसे कुजोग और सुजोग के ऊपर की अर्धाली में जितनी भी बात रखी है, मैं इन पर विस्तार नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास 5 वस्तु, 5 वस्तुओं पर मुझे चर्चा करनी है। इसलिए मैं जैसा कि धूम कुसंगति पा काली कोई लिखी पुराण मंजुमसी होई, सोई जलानल अनिल संगाता होई, जलद जीवन दाता गगन चढ़ई गज पवन प्रसंगा, कीचय मिले नीच जल संगा। इनमें बढ़िया से इसके उदाहरण दे दिए गए हैं। ऐसा हम पढ़े तो बिल्कुल हमारे भीतर बैठ जाता है। हम जिस बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं। जल भी कुवस्तु और सुवस्तु हो जाता है कब? जब वह कुजोग और सुजोग के साथ उसका मेल हो जाता है। गंदे नाली में अगर पानी बह रहा है, यदि किसी आदमी को कहे पानी को पी तो कहां पिएगा? इसके जगह स्वच्छ नल या कुएं का पानी को साधारणता स्वीकार कर लेता है। एक बात रामचरितमानस में आई है, जल जो है कहां जो है वंदनीय हो जाता है, सुवस्तु हो जाता है, और कहां जो है वही जल जो है वस्तु हो जाता है, निंदनीय हो जाता है। इसके लिए हमारे पास 2 नदियों का उदाहरण श्रीमद् रामचरितमानस में आती है। एक पतित पावनी गंगा, जिसके जल को यदि मरणासन व्यक्ति के मुख में 2 बूंद भी डाल दी जाए, 1 बूंद भी डाल दी जाए, तो उसका जो है कल्याण हो जाता है। ऐसा हमारा शास्त्र सम्मत मत है। जल जब गंगा में पड़ जाती है, चाहे किसी भी तरह का जल हो, वह भी गंगा मैया के साथ संयोग कर जाता है, संयोग हो जाता है, तो वह सम्माननीय वंदनीय हो जाता है। और हम निष्ठा पूर्वक, पूरी श्रद्धा पूर्वक उसको हम लोग पान करते हैं। अभी हम लोगों ने चित्रकूट की यात्रा करी है, और जिस चित्रकूट में गंगा जी का प्रवाहमान है, उससे हमने देखा है कि शहर के पानी भी, गंदे नाली का पानी भी मां गंगा में प्रवाहित। जब वो गंदे नाली में है तो वह कुजोग है, और कुजोग है इसलिए वह वस्तु बन गया है। एक ही दृष्टि से उस गंदे नाली के पानी को लोग देख रहे हैं, लेकिन वही गंगा जल में जाके सम्मिलित हो जा रहा है, तो निश्चित तौर पे वह हमारे लिए वंदनीय है। लोग अपने भर भर के अपने घरों में संचित करके रखें। लेकिन वही जल अगर देखें, एक और उदाहरण रामचरितमानस में कर्मनाशा नदी की बात करी है। कर्मनाशा नदी में वो जल जो जब पड़ जाता है, तो वही जल जो है व्यक्ति के पुण्यों का हनन कर जाता है। बड़ी अच्छी बात है। पतित पावनी गंगा पाप का हनन करता है, पाप का नाश करता है। वही जल गंगा में पड़ जाता है, पड़ जाती है, तो मानव मात्र के पाप का शमन कर देता है। लेकिन वही जल जो है अगर कर्मनाशा में पड़ जाता है, तो आप जानते हैं कर्मनाशा में भूल से भी यदि किसी का पैर हो जाए तो उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो कैसे वो कुजोग और सुजोग होता है किसी वस्तु का, ठीक उसी तरह हमारा जीवन जो है, यदि बाह्य जीवन में भी अगर हम संसार में जाते हैं, लोगों से मेल जोल होता है, कैसे कितने कितने लोगों से होता है, यदि हमारा सुजोग हो जाता है, संग हो जाता है, तो हमारा जीवन खिल उठता है, बोले हम वंदनीय हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा जो है संग के साथ संग हो जाता है, तब फिर लोग हमें हे दृष्टि से देखते हैं, हमें अपमानित होना पड़ता है। यही सैद्धांतिक चेतावनी है कि आप ध्यान रखें, सावधान रहें, सचेत होकर के अपने जीवन को जीविकोपार्जन करें। जल के लिए बात आती है रामचरितमानस में। पंक्ति मुझे, यद्यपि वो पंक्ति जो है ईश्वर और जीव के अंतर के लिए बात रखी गई है, गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, दूर सरि जल कृत बारुण जाना, कबहु न संत करहि तहि पाना। सुरसरि जल कृत बारुण जाना, कबहु न संत करहि तहि पाना। सुरसरि मिले
तोई पावन कैसे ईशयनी सही अंतर जैसे ईशयनी सही अंतर जैसे। वस्तु और वस्तु होने का जो है सुजोग और सुजोग के बढ़िया उदाहरण इसमें गोसाई तुलसीदास देते हैं। गंगा का जल को अगर मदिरा में मिला दिया जाए तो संत पान नहीं करते। संत को कहा यदि ये जो है मदिरा है गंगा जल से बना हुआ है, संत पान उसका नहीं करेंगे। जो अच्छे जन होंगे उसका पान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मदिरा कुवस्तु है और गंगा जल जो है पावन जल है। लेकिन कुजोग हो गया तो वही क्या बन गया, वो ही कुवस्तु सुवस्तु जग। मदिरा के साथ संपर्क हुआ तो हुआ क्या हो गया, वस्तु हो गया। लेकिन वही मदिरा गंगा जल में पड़ गई तो क्या हो गई, वो ही कुवस्तु सुवस्तु जग। यहाँ सुजोग हो गया, मदिरा का सुजोग गंगा जल के साथ हुआ और गंगा जल के साथ होने के कारण वस्तु बन जाता है। ठीक ऐसा ही इस अनिश के अंतर जैसे गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा। आइए हम आगे बढ़े। ग्रह भेषज जल पवन पट। पवन पट, पवन वायु, वायु के लिए बात आती है।